हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आपको। चित्त शांत हो। चित्त यानी अपने भीतर के ये विकार, ये विचार हमारे बंद हो जाएं और एक दिन आप दूसरों के विचार पढ़ सकें। ऐसा भी होता है। आज की प्यारी सी कहानी थोड़ी सी लंबी है, तो आप स्किप ना करके उसको पढ़ने की कोशिश करना। ये वृत्तांत है, महात्मा बुद्ध ने किसी राजकुमार को दीक्षित किया, सन्यासी बना दिया। वो राजकुमार हमेशा ठाठ बाट में रहा था और उसको एकदम से सन्यासी बना दिया। जो नाम दीक्षा होती है वो नाम दीक्षा दे दी और कहा कि तू जा, यहां से 3 किलोमीटर मेरी एक साधिका है, उसके घर जा और आज तुझे वहां जाना है, भोजन भी करके आना है और जहां वहां जो भी हो वो मुझे आके बताना है। वो गया, सामने एक साधिका, हंसती मुस्कुराती सुंदर सी साधिका। उन्होंने कहा, आइए भंते। बुद्ध के सन्यासियों को उस समय भंते कहा जाता था। उस सुंदर सी साधिका ने कहा, आइए भंते, भोजन कीजिए। और वो क्या देखता है, जो वो भोजन उसको सबसे ज्यादा प्रिय था आज वही बना था। थोड़ा अंदर से चौंका, थोड़ा सा अंदर से चौंका वो, और फिर भोजन करने लगा। वो पंखा जल रही थी। भोजन करते करते उसको विचार आया कि आहा, कितना अच्छा भोजन किया है। भोजन करने के बाद तो मैं सोता हूं। यदि कोई चटाई मिल जाए तो मजा आ जाए। इतना उसका सोचना था भीतर ही भीतर। इतनी देर में ही उस साधिका ने कहा कि भंते, आप 3 मील चल के जाएंगे, आप ऐसा करिए, थोड़ा सा सो जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। वो चौंका एकदम से और जब वो लेटने लगा चटाई पे तो उसने कहा कि आज तो चटाई भी मेरी नहीं है और आज तो मेरा साया भी नहीं है, यानी कोई अहंकार नहीं है मुझ में अब। इतना कहते ही उस साधिका ने कहा कि भंते, आज तो चटाई भी आपकी नहीं है और साया भी आपका नहीं है। वो तो चौंक के उठ के बैठ गया, नींद गायब हो गई। उसने पूछा उस साधिका से कि क्या ऐसा है कि आप मेरे विचार पढ़ रही हैं? उसने कहा हाँ। उन्हें कहा कैसे? साधिका ने कहा कि अभी तो दीक्षित हुआ है, 2, 4, 5, 10 महीने में जब तू ध्यान की गहराइयों में जाएगा, जब तू पूर्ण होश साध लेगा, तो तुम्हें एक दिन दूसरों के विचार पढ़ने को मिलेंगे। मैं जब से तू आया है तब से मैं तेरे विचार पढ़ रही हूं। वो तो कहता, आज्ञा दीजिए। वो कहता, बैठिए बैठिए। वो कहता, नहीं, अब मैं भागूंगा। भाग पड़ा, जाके बुद्ध के चरणों में गिर गया कि महाराज, आज मैं बड़ा लज्जित हुआ हूं। उन्हें कहा, क्या हुआ? क्या अच्छा भोजन नहीं था? वो कहता, मेरी पसंद का था। बुद्ध ने फिर अगला सवाल, क्या मान सम्मान नहीं मिला? उन्हें कहा, सब कुछ मिला, पर वो तो सब विचार पढ़ लेती है। बुद्ध ने कहा, हाँ, ये भी एक मेरी साधना का हिस्सा था कि तुझे वहां भेजा। वो कहता, भेजा होगा आपने, पर अगली बार अब मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। बुद्ध ने कहा, तुझे सतत जाना होगा, जब तक जाना होगा जब तक आपके विचार ना बंद हो जाए। उसने कहा, विचार? मैं भोजन कर रहा था और उस सुंदर स्त्री को देख के मेरे मन में पता नहीं क्या क्या विचार आया होगा कि ये सुंदर है, ये मुझे थोड़ी देर सहवास कर लूं इसके साथ। पता नहीं क्या क्या विचार आया होगा। उसने तो मेरे सारे विचार पढ़ लिए। बुद्ध हंसे और उसने कहा, वो विचार पढ़ सकती है, पर वो वही बोलेगी जो प्रिय है। तुम्हारे विचार जो कलुषित विचार है, उसने उनको पढ़ा जरूर, पर कुछ बोला नहीं उसने। आज कल फिर जाना तुम। वो कहता, हाथ जोड़ता हूं,
मुझे वहां मत भेजिए। पर बुद्ध ने कहा नहीं, जाना होगा आपको, पर आज अब की बार तुम तैयारी से जाना। अब की बार तुम एक एक कदम अंदर सोच विचार के जाना। उसकी सीढ़ियां चढ़ो तो होश में, रोटी खाओ होश में, हर एक चीज होश में करना। विचार आए आने दे, पर हर चीज में होश का दिया जला दे। ऐसे ही कि अंधेरे कमरे में आपने एक दिया जलाया, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया, हर एक चीज दिखने लगी। उसी प्रकार जब आप भीतर होश का दिया जलाते हैं तो आपको भीतर की हर एक चीज दिखाई देने लगेगी। उसने ऐसा ही किया। वो डरता डरता गया था, वो डर रहा था कि कहीं वो मेरे विचार ना पढ़ ले। पर जब आया, अभय होके आया। आया तो आकाश की तरफ देखता हुआ आया। पहले आया था तब वो धरती की नीचे की तरफ आंखें झुकी हुई थी उसकी, शर्म के मारे। पर वो होश पूर्वक वहां गया, सीढ़ियां चढ़ा, प्रणाम किया, खाना खाया, एक एक कोर होश पूर्वक खाया, और वो नाचता हुआ वापिस आया। बुद्ध ने तब कहा कि ऐसा ही होता है, जब आपके मन की झील शांत हो जाती है तब आप दूसरे के विचार पढ़ सकते हो। पर दूसरे के विचार पढ़ते पढ़ते यदि आप हर किसी को बताने लगे कि मुझे एक विद्या आती है कि मैं दूसरे के विचार पढ़ सकता हूं, फिर आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लोग तो बुद्धों को, जो अपने भीतर परमात्मा घटता है, उसको भी छुपा जाते हैं। उसने 15 साल छुपा के रखा कि मैं बुद्ध हुआ हूं। लोगों के घर परिवार में जाते थे वो कि आओ ध्यान करें, आओ ध्यान करें। पर लोगों को चमक धमक अच्छी लगती है, उनको चीज सत्य सच्चाई नहीं दिखती, उनको तो तड़क भड़क दिखती है कि क्या क्या है। उनको तो ये वस्त्र दिखते हैं। देखा आपने, मैं आपसे रूबरू होता हूं तो मैं जैसा हूं वैसा ही आपके साथ रूबरू होता हूं। यदि मैं तैयारी करके आपसे रूबरू होऊंगा तो फिर क्या फायदा। भीतर से जो आप बोल रहे हो, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जो सोचते हो वो आप बोल सको, और जो बोल सको वो आपका लंबे समय तक, साल 2 साल तक अटल रहे, ऐसा कुछ आप हो। तो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अनाहत नाद का श्रवण करते हैं, तब आप शून्य में इतना डूब जाते हैं कि मन की झील शांत हो जाती है। सामने वाले को बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका ओरा पढ़ के ही आप समझ जाएंगे सब कुछ। ध्यान में बड़ी ताकत है, पर ये रहस्य उसी के लिए खोले जाते हैं जो इन रहस्यों के काबिल हो। बहुत से लोग आते हैं, वो स्वभाव से नहीं बदलते। मैंने इतने लोगों को यात्रा करवाई है, उन्होंने 99% मैंने उनकी बात मानी, पर जब उन्होंने वही फितरत वापस दिखा दी तो अब मैं सोच समझ के शिष्य चुनता हूं, सोच समझ के मैं ध्यान करवाता हूं कि ये किसी के गलत हाथों में मत पड़े। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं अब साधक सुनता हूं, मैं उसके मोहल्ले में उसकी खबर रख लेता हूं, इसका स्वभाव कैसा था, अब आगे कैसा होगा। जो लोग दीवार बनते हैं मेरे सामने, मैं उनको विदा कर देता हूं। क्योंकि परमात्मा के रास्ते में कैसा अहंकार, परमात्मा के रास्ते में कैसी जिद, परमात्मा के रास्ते में कैसा अकड़ूपन, वहां तो आप तरल हो जाते हैं पानी की तरह, और हर एक विचार आप पढ़ सकते हो, हर एक सामने वाला क्या सोच रहा है उसको आप जान सकते हो। तो ध्यान में उतरने में, समाधि में उतरने में, होश में उतरने में आपको थोड़ा सा सजग होना होगा। ऐसा सजग कि कोई नट चल रहा हो रस्सी के ऊपर, ऐसा सजग कि पानी की धार पे चल रहा हो कोई। बेहोशी में कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों को, ज्ञानियों को देखा है मैंने, वो अपनी ही बात को दोहराते रहते हैं। कैसा होश, जो आप बोलते हो सत्य हो, जो आप देखते हो, आपके आसपास आनंदित
व्यवहार हो आपका, तब बात बनती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हरि ओम तत्सत।